हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 कराऊंगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको नोट बताना चाहता हूं। देखिए नोट नंबर 1, यदि फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो निश्चित रूप से उस बिंदु पर सतत होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि किसी बिंदु पर सतत फलन अवकलनीय हो। देखिए इसका मतलब समझिए, अगर हमारा बिंदु क्या दे रखा है x बराबर a और इस पर क्या आ रहा है, फलन अवकलनीय आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, सतत होगा। पर इसका उल्टा देखिए, अगर कोई फंक्शन सतत है तो ये निश्चित नहीं है कि वो अवकलनीय भी हो सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। अब नंबर देखिए, नोट नंबर 2, यदि फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत नहीं है, यानी कि हमने x बराबर a पर हमने क्या करा, क्वांटिटी चेक करी और उस पर क्या आया, सतत नहीं आया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस आया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो अवकलनीय भी नहीं होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें जैसे x बराबर 1 दे रखा, इस पर चेक करेंगे तो सततता के लिए भी पूरा प्रोसीजर और अवकलनीयता के लिए भी। पर क्या होता है, अगर शॉर्टली करना हो तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये फलन आ रहा है x बराबर पर क्या आ रहा, सतत नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, अवकलनीय भी नहीं होगा। या पूरा प्रोसीजर देखना हो तो दोनों के लिए मैंने आपको बता रखा, सततता कैसे चेक करते हैं और अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन के सांतत्य या सततता एक ही बात होती है और अवकलनीयता का x बराबर 1 पर विचार कीजिए। यानी किस पर चेक करनी है हमें, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन गिवन दे रखा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या, x + 2 है, कब, इफ x लेस देन और इज इक्वल टू 1, और f(x) का मान x - 2 है, कब, इफ x ग्रेटर देन 1। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले x बराबर 1 पर फलन f(x) की सततता के लिए किस पर चेक करनी है, x बराबर 1 पर फलन f(x) की सततता के लिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a - h, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 और -h, h ग्रेटर देन 0, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब देखिए 1 में से कुछ घट गया, यानी कि 1 से कम। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, देखिए 1 से कम के लिए यहाँ लिख लीजिए, चूँकि x लेस देन 1 के लिए f(x) इज इक्वल टू कितना आएगा, x + 2। इसका मान इस फंक्शन से निकलेगा, निकलवाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह f ही है, x की जगह यहाँ रखिए, कितना, 1 - h, तो यहाँ भी 1 - h आएगा, 1 - h + 2, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 3 - h। लिमिट हमारी एग्जिस्ट हो रही है, इधर निकाल देता हूँ। देखिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही, मान भरवा दीजिए बस। कितना रखोगे यहाँ पे, 3 - h की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 0, तो कितना आ जाएगा, 3। तो कुल मिला के कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, 3। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, f ऑफ a कितना है, 1 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a + h, a की वैल्यू कितनी है, 1 + h, वेयर h ग्रेटर देन 0,
बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब देखिए जब 1 में कुछ जुड़ जाएगा 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए क्या है, देखिए जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2। यहाँ लिख लीजिए, चूँकि x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स इजिकल टू कितना है, x माइनस 2। निकालिए लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। f की जगह f ही है, x की जगह देखिए क्या रखोगे 1 प्लस एच, तो यहाँ भी 1 प्लस एच आएगा, 1 प्लस एच माइनस 2। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए h और माइनस का क्या बचेगा 1। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, रखवाइए। जब लिमिट भरोगे यहाँ पर कितनी वैल्यू, 0 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, -1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। किसके लिए, x बराबर 1 के लिए, बराबर के लिए ये वाला फंक्शन आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए चाहे, क्योंकि x बराबर 1 के लिए एफ एक्स इजिकल टू कितना है, x प्लस 2 है। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2, इस फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एफ ऑफ 1 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ रखोगे 1 प्लस 2, कितना आ गया 3। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब देखिए कैसे लिखेंगे फाइनली, देखिए हमने क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड लिमिट, कितनी वैल्यू आई थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की, 3, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, -1, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लिख लीजिए क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर आया है, ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ 1। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आई पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। ये तीनों चीज़ें कंटिन्यूस होने के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसलिए तो चूंकि हो गया, इसलिए दिया गया फलन कौन सा, एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो मैंने आपको नोट नंबर 2 में क्या लिखवाया था, अगर फलन किसी बिंदु पर क्या आता है, सतत नहीं आता है, तो निश्चित रूप से उसी बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। देखिए फाइनली कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, चूंकि दिया गया फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है, अतः दिया गया फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। देखिए इसी दोनों चीज़ों का विचार कर लिया तो हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है, और आपको मैंने बता रखा अलग अलग भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी और क्या डिफरेंशिएबिलिटी, तब पता लगा सकते हो। पर मैंने अभी नोट लिखवाया तो नोट का उसी के अनुसार मैंने इसका क्या लिख दिया, अगर ये सतत नहीं आ रहा तो ये क्या अवकलनीय भी नहीं होगा, केवल इतना करना था, ये आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, कब, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स का मान 4 के बराबर है, कब, यदि x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर फलन की सततता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन क्या दे रखा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब प्लस 3, कब, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 0।
और एफ एक्स का मान 4 है। कब? इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले सततता के लिए चेक करते हैं। x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स की सततता के लिए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 0 माइनस एच। अब ध्यान से देखिए 0 में से कुछ घट गया यानी कि 0 से कम या ज़्यादा के लिए कौन सा है? इज नॉट इक्वल टू वाला, ये वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि बराबर ना हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों मान इस वाले फंक्शन से निकलेंगे। अब देखिए क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा? एक्स क्यूब प्लस 3, ये वाली वैल्यू दे रखी है। मैं देखो इसकी फंक्शन की, ये वाला मान इससे निकलेगा, निकलवाइए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मान भरोगे यहाँ 0 माइनस एच तो यहाँ भी रखा जाएगा 0 माइनस एच इसकी होल क्यूब प्लस 3 लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितना एच क्यूब यहाँ रखिए, मैं एच की वैल्यू लिख दे, यहाँ लिमिट भर दो चाहे यहाँ पे, या ऐसा लिख लीजिए प्लस 3, यहाँ लिमिट भरोगे यहाँ जाएगा माइनस 0 की पावर 3 प्लस 3। अब यहाँ देखिए जी माइनस 0 या 0 0 ही होती है, 0 की पावर कुछ भी हो क्या आ जाएगा? 0, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसे लिख दीजिए 0 प्लस 3 कितना आ गया? 3। तो कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 प्लस एच, और वेयर एच ग्रेटर दैन 0, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब 0 में कुछ जुड़ गया 0 से बड़ा, बड़े के लिए या छोटे के लिए ये फंक्शन लेना, लिख लीजिए चाहे, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ये फंक्शन है, इसका मान इस वाले फंक्शन से निकलेगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मान रखवाइए तो 0 प्लस एच इसका होल क्यूब और प्लस 3 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा? एच क्यूब ही प्लस 3 लिमिट एक्स की स्टोरी भरवा दीजिए 0 का क्यूब प्लस 3। अब यहाँ देखिए 0 की पावर कुछ भी हो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई? 3 आई है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू इधर निकाल देता हूँ। फंक्शन की वैल्यू यानी कि बराबर के लिए, क्योंकि x बराबर 0 के लिए एफ एक्स का मान कितना दे रखा? 4। अब यहाँ देखिए एफ एक्स 4 दे रखा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान से देखिए, जब मैं इसके अंदर 0 भरूँगा तो कितना होगा? 4 मान। तो एफ ऑफ 0 कितनी वैल्यू? 4, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। तो सतत होने के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन कैसा? यानी कि असतत फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया फलन एफ एक्स एक्स बराबर कितने पे? 0 पर क्या है? असतत है।
अब देखिए फाइनली क्या लिखेंगे। असतत है या सतत नहीं है, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फाइनली, चूंकि दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर ऐसे लिख सकते हैं, सतत नहीं है या असतत, एक ही बात है। अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। तो हमें अवकलनीय चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको नोट नंबर 2 लिखवाया है। उसके अंदर आपने क्या बात देखी, अगर फलन हमारा किसी बिंदु पर असतत आता है यानी कि सतत नहीं आता है, एक ही बात है, तो उसी बिंदु पर वो फलन क्या होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। ये बात आपको मैंने लिखवा दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।